5 बजे से पढ़ूंगा। हाँ, हेलो बच्चों। चलो, एक गुड्स बाकी था, कंटिंजेंट गुड्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है आपके फ्यूचर गुड्स के बारे में। ठीक है, फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट के करने के बाद ही एक्वायर्ड, मैन्युफैक्चर्ड या फिर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। हमने ये दो एग्जांपल करा दिए थे बेटा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल एक आपका था, टी एग्री टू सेल टू एस ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस इन हिज गार्डन इन दिस ईयर। मतलब बेटा अभी पता नहीं है कितने ऑरेंजेस इस साल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना। तो अब ये जब आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अब हो गया है बेटा कि हम एक टी एग्री कर रहा है टू सेल एस को, कि हम सारे ऑरेंजेस, जो भी हमारे ऑरेंजेस प्रोड्यूस होंगे इस ईयर, वो आपको हम सेल करेंगे। तो भाई ये फ्यूचर में सेल करना है, ओके। तो ये आपके फ्यूचर गुड्स हो चुका है। ठीक है। इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स अमाउंटिंग टू एन एग्रीमेंट टू सेल। इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एग्रीमेंट टू सेल बोल सकते हैं। चलो, अब आगे आपका लास्ट गुड्स है, जो कि आपका लास्ट में दे रखा है कंटिंजेंट गुड्स। ये कंटिंजेंट गुड्स देखो किस पे बेस होता है पता है? मतलब कि ये इवेंट पे बेस होता है। इवेंट का कहने का मतलब है वे कोई भी अनसर्टेन इवेंट रहता है। ठीक है ना। अनसर्टेन इवेंट पे बेस होता है, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट गुड्स। चलो पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा है। कह रहा है द गुड्स, सॉरी, द एक्वाइजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी। अनसर्टेन कंटिंजेंसी मतलब अनसर्टेन इवेंट। ठीक है ना। जो भी गुड्स का भाई एक्वाइजेशन या फिर प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं मैन्युफैक्चर किस पे डिपेंड है बेटा? एक अनसर्टेन इवेंट या फिर अनसर्टेन कंटिंजेंसी। ठीक है ना। अनसर्टेन कंटिंजेंसी का मतलब होता है बेटा अनसर्टेन इवेंट। तो उस गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा? कंटिंजेंट गुड्स। चलो देखो आगे दे रखा है बेटा, कंटिंजेंट गुड्स आल्सो ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल। इसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, एंड नॉट अ सेल। ओके बेटा, इसे हम सेल नहीं कहते। सो फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर इज कंसर्न्ड। ओके बेटा, मतलब कहने का बेटा अब आपकी जो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है फ्यूचर में होगी। ठीक है ना। ये किस पे बेस है? इवेंट पे। इन अदर वर्ड्स, लाइक द फ्यूचर गुड्स, in the case of contingent goods also the property does not pass to the buyer। ओके बेटा, कंटिंजेंट गुड्स में अभी क्या है? प्रॉपर्टी पास नहीं की गई है टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास ना तो गुड्स अवेलेबल है। जब गुड्स अवेलेबल नहीं है बेटा तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? सिंपल सी बात है। चलो एग्जांपल के बेस से समझते हैं। कह रहा है ए एग्री टू सेल टू बी अब पिकासो पेंटिंग। ओके बेटा, मतलब ए एग्री कर रहा है बी से कि हम क्या करेंगे? पिकासो पेंटिंग प्रोवाइड करेंगे। ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। अभी मतलब वो ए के पास पिकासो पेंटिंग नहीं है, मतलब वो एग्री कर रहा है बी से कि हम तुम्हें सेल करेंगे, लेकिन अभी वो प्रेजेंट ओनर से बाई करेगा। पहले तो परचेज करेगा फिर सेल करेगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स। अब भाई मान लो वो प्रेजेंट ओनर नहीं सेल करता तो भाई ए के पास नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो जब अगर वो सेल करेगा, मतलब जो प्रेजेंट ओनर, ठीक है ना, तो ये कंटिंजेंट इवेंट अनसर्टेन कंटिंजेंसी है यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आपका जो प्रेजेंट ओनर है वो गुड्स को या फिर पिकासो को सेल कर देगा तो आगे जो है ए आप फर्दर सेल करेगा बी को, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स। ओके बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 50 pieces of particular article provided
the ship which is bringing them to reaches the port safely। मतलब बेटा हमने क्या किया है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 50 पीसेस आपको पार्टिकुलर्स आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, जब हमने जो भी अपना भाई गुड्स मंगाया है, मान लो फॉरेन से जहां भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब वो हमारे शिप के द्वारा सेफली अगर पोर्ट तक पहुंच जाता है तभी हम दे पाएंगे। मतलब ये भी कंडीशन अप्लाई हो जाता है बेटा कि अगर हमारा जो शिप के द्वारा जो भी गुड्स आ रहा है, अगर वो सेफली पहुंच जाएगा तभी हम आपको फर्दर प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या है बेटा, अब यहाँ पे कंटिजेंसी एराइज है, ठीक है ना। कह रहा है दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स। ओके बेटा, चलो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कंटिजेंट गुड्स और क्या होता है कंटिजेंसी का मतलब, ठीक है ना। चलो ओके, तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे भाई डिलीवरी के बारे में, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिलीवरी होती है, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बहुत सिंपल टॉपिक है भाई, सिंबॉलिक डिलीवरी, और आपके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये एक आपका टॉपिक, मर्केंटाइल एजेंट, प्रॉपर्टी, ये कुछ आपकी डिफिनीशन भी यहाँ पे है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्टेन आपके जो डिफिनीशन है उनको समझेंगे। चलो ठीक है, आज की सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है ना। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वही फॉर्म्स डिलीवरी के बारे में, ठीक, और इस यूनिट को कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट करा दे, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक।